सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर आज दौरा चीन पर रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा जाएंगे। सदर ममलिकत शंघाई, चैंगडिगो और शेंगकांग के दौरे में चीनी सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और CPEC पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। मुल्क में फौरी ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करके सैलाब मुतासरा इलाकों में बिजली के बिल मुआफ किए जाएं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया है सैलाब मुतासरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद की जाए। आलमी इदारों से भी फौरी राबते किए जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम सूबाई, कौमी असम्बली और सेनेट में करारदादें भी पेश करेगी। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की अमरीकी सदर ट्रंप से आज मुलाकात मुतवक्के। दोनों रहनुमाओं के दरमियान कतर पर इसराइली हमले और गजा में फौरी जंगबंदी मुज़ाकरात पर भी बातचीत का इम्कान। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान दौरा अमरीका के दौरान आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। एक और माँ कुर्बानी देकर हमेशा के लिए अमर। जलालपुर पीरवाला में पानी में घिरे बच्चों को बचाने कोई ना आया तो मौत से टकरा गई। ड्रम और लकड़ी से मसनूई कश्ती बनाकर निकली, रास्ते में कश्ती टूटने से बह गई। दोनों बच्चों को बचा लिया गया। पंजाब से सैलाब सिंध की तरफ बढ़ने लगा। खानपुर में चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर 17 देहात में सैलाबी पानी दाखिल हो गया। सैलाब मुतासरा मौजा पहुड़ा में हुकूमत की इमदाद तक ना पहुंची। दरिया सिंध में तुगयानी से कादरपुर कच्चे के इलाके में महरम जमींदारी बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी देहात अल्लाह बधायो, संदरानी, जब्बार चाचड़, हकीम चाचड़ की तरफ बढ़ने लगा। हमारे पॉलिटिकल लोग, हमारे इलेक्टेड नुमाइंदे, हमारे वुज़रा, चाहे कराची में हो चाहे इस वक्त सैलाब के लिए जिस तरीके से ड्यूटीज दी गई, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसी मिसाल और जगह पे मिलती है। ये वक्त नहीं है। यू सेड आई सेड जो होता है ना, वो उसका वक्त नहीं है। इस वक्त है कि वी सेड, हम सब मिलके एक बात करें। इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है उसको पूरा करने के लिए करना। सिंध हुकूमत सैलाब से निपटने के लिए तैयार है। अव्वलीन तरजीह लोगों की जान बचाना है। अवाम तकलीफ में है, ये वक्त तनकीद का नहीं। हम अगर मुत्तहिद होंगे तो आजमाइश से निकल जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। का बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकल आए जो अफवाहें फैला रहे हैं। लसानी और सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश ना करें। कौम पहले ही इसकी भारी कीमत अदा कर चुकी। गुज़श्ता 2 रोज़ की बारिशों के दौरान इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहर्रिक रही। बारिश का पानी क्लियर करने में 2 से ढाई घंटे लगते हैं। मजीद कहा, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सुरखरू है। हमारी अफवाज और कौम ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। कतर जवाब देकर इसराइल के गरूर का खात्मा करे। हुकूमत सिंध और तमाम इदारों की 24 घंटे सैलाबी सूरत हाल की मॉनिटरिंग। मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियां भी जारी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, हुकूमत सिंध सैलाब की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। हर सतह पर मरबूत हिकमत अमली के साथ काम किया जा रहा है। कच्चे के मुतासरा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकली, आर्जी रिहाइश गाहों, पीने के पानी, खुराक, अद्वियात और दीगर जरूरी सहूलियात फराहम की गई। यह कौमी एमरजेंसी है जिसका मुकाबला हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। अवाम का ताउन बेहद जरूरी है। आइंदा 2 से 3 रोज तक मानसून का आखिरी स्पेल जारी रहेगा। मुल्क भर में सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। सैलाब की वजह से पंजाब में फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। चेयरमैन NGMA की लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक और वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुसद्दिक मलिक ने कहा, मौसमियाती तब्दीली की वजह से दुनिया बदल रही है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासर मुल्कों में शामिल है। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। गैर मुल्की सफारतकारों और खारजा मिशंस के वफ्द का NGMA का दौरा। वफ्द में तुर्की,
ऑस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी, जापान, कनाडा, जनूबी अफ्रीका, पोलैंड और आयरलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक के सफीर शामिल थे। चेयरमैन एनजीएमए ने 30 से जायद गैर मुल्की सफारतकारों को हालिया सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कार्रवाइयों से आगाह किया। वफद ने एनजीएमए के बरवक्त इक़दामात को सराहा। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी, टेंट माफिया भी सरगर्म। टेंट, तरपाल, लाइफ जैकेट और चटाई की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। जिला इंतजामिया और पेरा फोर्स भी टेंटों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम। सादा टेंट की कीमत 5,000 से बढ़कर 6,000 हो गई। लाइफ जैकेट 600 रुपये इजाफे के बाद 1,800 रुपये की हो गई। सूबे भर में सैलाब की आफत से लाखों अफराद के आशियाने तबाह हो चुके। पंजाब में सैलाब से मुतासरा हजारों खानदान टेंटों से महरूम। शहरियों का माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दूसरी तरफ सक्खर के सहराई इलाके से बेशकीमत पीलू के 200 दरख्त काट लिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ की खुफिया इत्तला पर कार्रवाई, 16 टन लकड़ी तहवील में ले ली। सहरा में पीलू के दरख्त को नेचुरल कैमोफ्लाज तस्वुर किया जाता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर अदनान असलम शहीद और मेजर सैयद मुईज़ अब्बास शहीद के घर आमद। शोहदा के दर्जात की बुलंदी और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शोहदा को जुर्रत और हुब्बुल वतनी पर खराज अक़ीदत पेश किया। बोले, पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शोहदा की कुर्बानियाँ आला तरीन रवायात की अक्कास हैं। अवाम के साथ सख्ती करने से अंजाम नेपाल और बांग्लादेश जैसा होगा। हम 180 के साथ जीते थे, 91 पर आ गए, अब 76 के साथ बैठे हैं। बानी पीटीआई ने सितंबर में जलसा करने की हदायत की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे अरकान की नाहली का सिलसिला बंद नहीं हुआ। चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ 26वीं तरमीम को ख़त्म किया जाए। सबसे अपील करूँगा ये सख्तियाँ ख़त्म करें। बानी पीटीआई आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सेनेट की कमेटियों से पीटीआई के 6 अरकान मुस्ताफ़ी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा और सेनेटर दोस्त मोहम्मद कायमा कमेटियों की रुकनीत से मुस्ताफ़ी। सेनेटर आज़म खान स्वाति, सेनेटर मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, सेनेटर हुमायूं महमद, सेनेटर फलक नाज ने इस्तीफ़े चेयरमैन सेनेट को भिजवा दिए। बानिए पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरखास्त समाअत के लिए मंजूर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने दरखास्त की समाअत की। सिंध हुकूमत का लाखों किसानों को बेनजीर हारी कार्ड जारी करने का फैसला। किसानों को सब्सिडी और माली मामनत फराहम की जाएगी। महकमा ज़राअत ने सिंध बैंक को कार्ड तैयार करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर ज़राअत सरदार मोहम्मद बख्श महर ने कहा, सिंध में 80,000 नए हारियों की रजिस्ट्रेशन और तस्दीक मुकम्मल कर ली है। सिंध बैंक रवा माह के आखिरी हफ्ते 50,000 कार्ड जारी करेगा। दूसरे मरहले में 20 रोज़ बाद 50,000 कार्ड जारी किए जाएंगे।